अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। देखें, ये तोरी जिसको कहते हैं लूफ़ा, इसके बारे में मैं लेके आया हूँ। तो ये देखें, मैंने लगाई हुई है ये बास्केट में मैंने टावर गार्डनिंग की है। तो उसमें मैंने जहाँ भिंडी लगाई थी, भिंडी के साथ ही मैंने ये तोरी भी लगाई थी। तोरी की 2 बेलें लगाई थी, 2 हैं या 3 हैं। तो इतनी सी बेलें लगाने के बाद अब इसमें ये काफ़ी फैल चुकी है और इसमें अब फूल निकल आए हैं। फूल निकलने के बाद लोग कुछ कहते हैं कि जी हमारे फूल तो निकलते हैं लेकिन उसके ऊपर तोरियां नहीं लगती हैं। देखें, जैसे ये लगी हुई है, तो वो होता क्या है कि जी या तो उसकी खुराक में कमी होती है या उसकी पोलिनेशन नहीं हुई होती। होता है कि ये है कि ये बस इतनी सी ये होती है, उसके बाद पीली होके या काली होके ये गिर जाती है। तो आपकी जो तोरियां हैं वो नहीं लगती। तो अगर आप तो आपके घर में ये क्या कहते हैं उसको, तितलियां, भंवरे, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फूलों से अट्रैक्ट होके नहीं आ रही, तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम जो है ये पैदा होगी कि वो फूलों की जो कि पोलिनेशन नहीं हो सकती। जब पोलिनेशन नहीं होगी तो फिर ये फूल जो है ये फ्रूट में तब्दील नहीं होगा। तो फूल तो बहुत से लगते हैं शुरू में, बेल के शुरू में बिल्कुल मेल फ्लावर निकलते हैं, उसके बाद फीमेल फ्लावर निकलते हैं। अब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर का जो है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये आपके सामने फीमेल फ्लावर है, इसके आगे फूल निकला हुआ है और इस फूल के पीछे अगर आप देखेंगे तो ये तोरी लगी हुई है, छोटी सी तोरी लगी हुई है। तो दूसरे फूल होते हैं, अभी ये आएगा तो वो मैं आपको बताऊंगा मेल फ्लावर। वो मेल फ्लावर जो होता है वो सिर्फ फ्लावर ही होता है, उसके पीछे तोरी जो है वो नहीं होती। तो कोई भी भंवरा या हनी बी वगैरह जो है वो आके मेल फ्लावर के ऊपर बैठेगी, वहाँ से उसके पोलिनेशन ड्रॉप लेके तो वो इसके ऊपर बैठेगी, तो वो फिर इसकी पोलिनेशन जो है वो हो जाती है। अगर ये आपके उसमें बगीचे में इस तरह के भंवरे जो हैं या हनी बी वगैरह जो है वो नहीं आती, तो फिर आपको मैनुअल तरीके से पोलिनेशन करनी पड़ती है कि एक मेल फ्लावर को आप तोड़ें और उसका जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको ये जो फीमेल फ्लावर है उसके दरमियान वाला हिस्सा इसके ऊपर थोड़ा सा टच करें 3-4 दफ़ा, तो इसके जरदाने जो हैं पोलिनेटर वो इसके ऊपर आके गिरेंगे तो इसकी पोलिनेशन हो जाएगी। जब इसकी पोलिनेशन हो जाएगी तो फिर इसको तोरी जो है वो लगनी शुरू हो जाएगी। और आपके पौधे में जो फ्रूटिंग है, ये देखें, ये वाला जो पौधा है इसके बिल्कुल पिछली बैक साइड पे कोई तोरी नहीं लगी। इसका मतलब है कि ये मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर मैंने आपको पहले दिखाया था कि वो साथ ही फीमेल फ्लावर लगा हुआ है, ये मेल फ्लावर लगा हुआ है। तो अगर कोई भंवरा या हनी बी उसके ऊपर आके बैठती है और फिर आके इस फीमेल फ्लावर के ऊपर आके बैठती है, फिर तो आपको कोई मसला नहीं है, आपकी तोरियां जो हैं वो लगनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा ये है कि इनका कलर जो है वो फूलों का इस कदर अट्रैक्टिव होता है कि ये हनी बी और दूसरे तितलियां वगैरह जो हैं वो इसके ऊपर आती हैं और आगे मंडलाती रहती हैं। तो ये देखें, ये इसके में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बार बार यही दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये मेल फ्लावर है और इसको तोड़ के आपने फीमेल फ्लावर के ऊपर 2-3 बार जो है वो टच करना दरमियान वाला हिस्सा, दरमियान वाले हिस्से में, तो इसकी पोलिनेशन जो है वो हो जाती है। दूसरे नंबर पे ये है कि आपने बेल तो लगाई है, उसमें खुराक की कमी है। जो ज़मीन है आपकी वो इतनी ताकत वाली नहीं है, या उसमें वो नाइट्रोजन और दूसरे फास्फोरस वगैरह के इतने एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं है कि वो उसको फ्रूट को बर्दाश्त कर सकें। उस सूरत हाल में भी पौधे के ऊपर जितने भी फूल लगते हैं, ये छोटे छोटे तोरियां बनती हैं। वो तोरियां बन के, क्योंकि उनकी खुराक इस कदर नहीं होती पावरफुल कि वो उसको हैंडल कर सके, इसलिए वो जो फल बनता है वो फिर फल जो है वो थोड़े दिनों के बाद, 3-4 दिन के बाद सूख के पीला होके या काला होके वो झड़ जाता है। इस तरीके से आपका नुकसान होता है। तो शुरू में आपने करना क्या है, ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर के ऊपर आप दूसरे मेल फ्लावर को रखें और आप मैनुअल पोलिनेशन कर दें। जब फूल ज़्यादा होंगे और
हनी बी और मक्खियाँ जो हैं वो शहद पैदा करने वाली मक्खियाँ वो आती हैं, तो वो आने के बाद उसकी पोलिनेशन करती हैं, फिर ये सिस्टम जो है ये ऑटोमेटिकली चल जाता है। दूसरा, आपने इसका पानी का ख्याल रखना है। इन दिनों में पानी की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अगर किसी दिन आपने इसका पानी नहीं दिया, मुरझा गए, तो फिर ये काफ़ी 1-1.5 हफ़्ता जो है वो दोबारा नए फूल निकलने में लेगा, तो उस दौरान फिर आपको सब्र करना पड़ेगा। इसलिए रोज़ाना सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी इसको पानी भी दें, और इसको खुराक जो है वो उसका भी ख्याल करें, और खाद वगैरह भी दें। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने तफसील से आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो फिर मैं दोबारा इंशाल्लाह आपको नई वीडियो बना के बता दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।